इंटर कॉलेज भावनपुर डेरवा प्रतापगढ़ में आपकी हिंदी की क्लासेज अब प्रतिदिन हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराएंगे, जिसको देख करके आप अपनी पढ़ाई को अविरल गति से आगे बढ़ाते रहेंगे। तो इसी क्रम में हमने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में यह अवगत करा दिया है कि कक्षा 10 की हिंदी में कौन से पाठ आपको पढ़ने हैं, कौन सा पाठ नहीं पढ़ना, जिससे कि सरकार ने 30% कोर्स आपका कम कर दिया है। तो जो आपको पढ़ने हैं, जो भी पाठ हैं, उनको हम आगे एक एक करके पढ़ाते चलेंगे। आप लोग ध्यान से वीडियो देखिए। हम आशा करेंगे कि आपको क्लास जैसा माहौल ही प्राप्त हो। तो इसमें व्याकरण खंड से आपकी शुरुआत होती है। तद्भव तत्सम आपके यहाँ 2 अंक का पूछा जाता है। तो ये तत्सम तथा तद्भव है क्या, सबसे पहले इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे है, अब देखिए, इसको अगर हम अलग अलग लिखना चाहें तो तत् धन सम, तत् धन सम मतलब कि तत् माने होता है उसके और सम माने होता है समान। तत् मीन्स उसके और इससे समान। तो आप देखिए कि उसके समान मतलब किसके समान? जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं और वैसे के वैसे चले आए हैं, यानी उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जैसे वो संस्कृत में हैं वैसे हिंदी में चले आए हैं, तो उन्हें हम तत्सम कहते हैं। और आपका आता है तद्भव, तद माने होता है उसके, भव माने होता है उदय होने वाला है, निकलने वाला है, जैसा आपका उदय होने वाला। तो उससे उत्पन्न होने वाला, यहां आप उससे कर दीजिए, यह हो जाएगा उससे उत्पन्न होने वाला, उससे उदय होने वाला, उससे निकलने वाला। तो अब देख रहे हैं आप, तत्सम क्या होगा कि संस्कृत के वह शब्द जैसे सेम वैसे के वैसे चले आए। जैसे आप लिखते हैं गृह, तो गृह शब्द जो है आपका ये तत्सम है, मतलब संस्कृत में भी गृह है। अब अगर इसी को आप दूसरा रूप बनाते हैं तो हम लोग बोलते हैं घर। तो ये क्या हुआ भाई, घर कहां से आया? इसके गृह का एक विकृत रूप हुआ घर। तो घर शब्द जो है ये आपका तद्भव हो गया और गृह शब्द जो है आपका तत्सम हो गया। तो इस तरीके से आप समझेंगे कि जो शुद्ध रूप में आपको दिखाई पड़े वो तत्सम होता है, और जो थोड़ा सा अशुद्ध रूप में या हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा में दिखाई पड़े वो तद्भव होता है। तो आगे देखिए, या आप जाने रहिए कि लगभग 90% शब्द ऐसे होते हैं जहां पर कि आपको अगर आधे अक्षर मिल जाए तो वो हमेशा तत्सम होता है। जैसे आप देखिए अग्नि शब्द लिखा हुआ है। अब यहां देखिए अग्नि है, और आप अगर इसी को यहां लेकर चले आएंगे तो यह बन जाएगा आपका आग। तो देख रहे हैं आप, जहां दोनों में परिवर्तन है, यहां क्या है अग्नि है, और यहां उसी को आप परिवर्तित रूप में कर रहे हैं तो वो आग हो जा रहा है। तो पूरे में तो नहीं, लेकिन ध्यान रखे रहिए कि 90% शब्द जो आपको शुद्ध लगे, जो संस्कृत से ही आए हुए हैं सीधे, वे तत्सम होते हैं, बाकी तद्भव होते हैं। तो अब कुछ इसमें रूल्स हैं इसको जानने के लिए, जो हम
कुछ रूल्स हैं जानने के लिए जो कि हम आपको पार्ट में बताते चल रहे हैं। हाँ, इसी क्रम में आगे आप देखिए कि कुछ रूल्स हम बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से तत्सम होता है और वो तद्भव हो जाता है। अगर कहीं आपको छा का प्रयोग मिल जाए, छतरी वाले छा का प्रयोग मिल जाए, तो ये प्रायः तत्सम रूप ही होता है। अगर इस छा का तद्भव बनना होता है तो छा का हमेशा आपको या तो खा हो जाएगा या तो छा हो जाएगा। जैसे देखिए कि आप लिखते हैं क्षीर, क्षीर शब्द आपने लिखा और जब इसका तद्भव बनेगा तो यह हो जाएगा खीर। अगर आपने ये देखा कि क्षीर और खीर ये दोनों में अंतर हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं, दूसरा एक उदाहरण लेते हैं, आप लिखते हो परीक्षा, आप लिखते हैं परीक्षा और जब इस शब्द का तद्भव रूप बनता है तो हो जाता है परीक्षा। तो इस तरीके से इस पहले वाले रूल को हम फॉलो करते हैं। आप इसको नोट भी कर लेंगे। दूसरा है वा का वा हो जाता है। हमेशा जाने रहिए कि अगर वा है तत्सम में तो वो तद्भव में वा हो जाता है। जैसे हम लेते हैं उदाहरण, लिखा हुआ है वणिक शब्द लिखा हुआ है। वणिक देखिए ये लिखा हुआ है वणिक, वणिक यहां था और क्या हो गया, वा का बा हो गया। और एक लिखा है आपने कि ला का ना हो जाता है, तो ला का ना होने के लिए यह हो गया वणिक, इसका बन गया रूप आपका बनिया रूप बन गया। आगे देखिए, जैसे एक आध उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे विवाह शब्द लिखा हुआ है, तो विवाह का आप कहते हो ब्याह बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगला देखते हैं आप सा शब्द। अगर कहीं पर आपको शलीफा वाला सा मिल जाए तो उसे हम सरौता वाले सा में परिवर्तित कर देते हैं, या आपको खटकोड़ वाला खा मिल जाए तो उसको भी हम सरौता वाले सा में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे आप देखिए स्वसुर शब्द है, स्वसुर है, इस सा को हमने इसमें परिवर्तित कर दिया और ये हो गया ससुर कहते हैं हम। जैसे अगर आता है शब्द आशीष, आशीष शब्द है तो इसको हम लिख लेते हैं, ये तद्भव में जब परिवर्तित करते हैं इसको हम तो ये बन जाता है आशीष। तो इस तरीके से आपको आगे 2-3 नियमों के बारे में कल और वीडियो प्राप्त होगी और उसमें आप देख सकेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद अपनी नोट्स बुक बनाते चलिए और इनके नियम लिखते चलिए और आगे जैसे जैसे आपको वीडियो उपलब्ध कराते चलेंगे वैसे वैसे आप अपनी नोट्स तैयार करते चलेंगे। धन्यवाद।